आज हम देखेंगे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए हमारी शाला के कक्षा 3, 5 व 8 के छात्रों के लिए जो अभ्यास टेस्ट पेपर आ रहे हैं, इस अभ्यास टेस्ट पेपर के प्रश्नों को हम लर्निंग आउटकम के साथ कैसे मैप करें। सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस को हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा छात्रों के अभ्यास के लिए प्रति सप्ताह अभ्यास टेस्ट पेपर आ रहे हैं। इन अभ्यास टेस्ट पेपरों से हम छात्रों का टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट करवाने के उपरांत हम अपनी शाला के छात्रों का विश्लेषण करते हैं कि किस छात्र ने कौन सा प्रश्न सही हल किया है, कौन सा गलत किया है और कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसे छोड़ दिया है। और सभी छात्रों का विश्लेषण कर लेने के उपरांत लास्ट में टोटल करके इसका हम परसेंटेज ज्ञात करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें हमारी शाला के छात्रों का जो उपलब्धि स्तर है वो सबसे कम है। जैसे हम इसमें देखेंगे कि जो पहला प्रश्न है 70% छात्रों ने सही हल किया है, जो दूसरा प्रश्न है 60%, तीसरा प्रश्न 80% और चौथा प्रश्न 50%। यहाँ पर हम देखेंगे कि छात्रों का जो उपलब्धि स्तर है वो 50% है। तब हमें देखना है और विश्लेषण करना है कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जिसमें हमारे छात्रों का उपलब्धि स्तर सबसे कम है और इन प्रश्नों को हमें लर्निंग आउटकम से मैप करना है। और इसके उपरांत इन लर्निंग आउटकम को छात्रों को प्राप्त करवाने के लिए हमें विशेष रणनीति तैयार करना है। जैसे हम इसे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 50% छात्रों ने हल किया है सही। तब इसके लिए हमें रणनीति तैयार करना होगा और इस प्रश्न को लर्निंग आउटकम से मैप करना होगा। अब यहाँ पर शिक्षकों का एक प्रश्न आता है कि सर कितने प्रतिशत में हमें प्रश्नों को लर्निंग आउटकम से मैप करना है। तो इसमें बताना चाहेंगे कि आप विश्लेषण कर लें और जिन प्रश्नों में आपकी शाला के छात्रों का जो उपलब्धि स्तर है सबसे कम है, आप उन प्रश्नों को लर्निंग आउटकम से मैप करें। साथ ही इसमें बताना चाहेंगे कि आपके जिले में आपको लर्निंग आउटकम से मैपिंग के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, आप उसके आधार पर ही कार्य करें। आइए अब हम देखते हैं कि जो प्रश्न अभ्यास टेस्ट पेपर में आ रहे हैं, इनके लर्निंग आउटकम को हम कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अभ्यास टेस्ट पेपर देखते हैं। जैसे कक्षा 8 सप्ताह 4 का अभ्यास टेस्ट पेपर है। अब इसमें किसी एक विषय का हम अभ्यास देखते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान का हम अभ्यास इसमें देख लेते हैं। आप देख सकते हैं भाग 4 सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें बताना चाहेंगे कि अभ्यास टेस्ट पेपर में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो सभी प्रश्न अभ्यास प्रश्न बैंक से ही आ रहे हैं और अभ्यास प्रश्न बैंक में इन प्रश्नों के कोड दिए गए हैं। जैसे हम इसकी जो अभ्यास प्रश्न बैंक है इसे देखते हैं। आप देखेंगे अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर प्रश्न जो अभी हमने देखा था। जैसे आप देख सकते हैं अभ्यास टेस्ट पेपर में जो प्रश्न आया है स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार दूसरा जो प्रश्न आया है भारतीय राजनीति की प्रकृति है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर जो अगले 10 प्रश्न हैं वो ही अभ्यास टेस्ट पेपर में दिए गए हैं। अब जैसे स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है, इसका लर्निंग आउटकम का जो कोड है वो हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कोड दिया गया है LO कोड SS अर्थात सामाजिक विज्ञान 832 8 अर्थात कक्षा 8 और 32 नंबर का लर्निंग आउटकम का क्रमांक। तो सभी प्रश्नों के लर्निंग आउटकम कोड आपको सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। अब करना क्या है कि इनकी मैपिंग इन प्रश्नों की, जिन प्रश्नों में हमारी शाला के छात्रों का उपलब्धि स्तर कम है, उन प्रश्नों के लर्निंग आउटकम की मैपिंग करना है। तो मैपिंग करने के लिए एक फॉर्मेट डेवलप किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि फॉर्मेट है क्रमांक, प्रश्न क्रमांक, LO क्रमांक, LO अर्थात लर्निंग आउटकम और रणनीति। तो यहाँ पर यदि हमारी शाला में जो प्रश्न क्रमांक 1 है इसमें छात्रों का उपलब्धि स्तर कम है, तब हमें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 लिखना है और प्रश्न क्रमांक 1 का जो भी लर्निंग आउटकम क्रमांक होगा वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। लर्निंग आउटकम का कोड आपको प्रश्न बैंक में मिल जाएगा। अब लर्निंग आउटकम जो सीखने के प्रतिफल है वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी मिल जाएगा। साथ ही जो अभ्यास प्रश्न बैंक है इसके सबसे लास्ट पेज में सभी लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। आप वहां से भी देखकर लर्निंग आउटकम को लिख सकते हैं। अब पर्टिकुलर इस लर्निंग आउटकम को छात्रों को प्राप्त करवाने के लिए आप क्या रणनीति बना रहे हैं वो रणनीति आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसी प्रकार जिन प्रश्नों में आपकी शाला के छात्रों का उपलब्धि स्तर कम है
उन प्रश्नों को आपको लर्निंग आउटकम से मैप करना है और पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम जो कोड आपने यहाँ पर फिल किया है, इसी कोड का जो लर्निंग आउटकम है वो यहाँ पर फिल कर देना है। और इस लर्निंग आउटकम को छात्रों को प्राप्त करवाने के लिए आपने क्या रणनीति बनाया है, उस रणनीति को आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। ये तो हो गई बात सामाजिक विज्ञान की कि सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्न है, एक प्रश्न के लिए एक लर्निंग आउटकम का कोड दिया गया है। लेकिन यदि दूसरे विषय की बात करें जैसे हिंदी या गणित, तो इसमें एक प्रश्न के लिए 2, 3, 4 तक लर्निंग आउटकम कोड दिए गए हैं। अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 जो है उसमें 4 लर्निंग आउटकम छात्रों को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इसमें हिंदी विषय का हम देखते हैं। हिंदी विषय चौथा सप्ताह में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, तालिका के अनुसार किन 2 व्यक्तियों के ओंठ एक जैसे हैं। तो अब हमें इस प्रश्न को अभ्यास प्रश्न बैंक में देख लेना है। इसमें भी बताना चाहेंगे कि जो अगले 10 प्रश्न हैं वो अभ्यास प्रश्न बैंक से ही दिए गए हैं और अभ्यास प्रश्न बैंक में इनके कोड दिए गए हैं। जैसे हम अभ्यास प्रश्न बैंक को देखते हैं, अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 हिंदी। अब हम स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते हैं और जो प्रश्न अभी हमने देखा था उस प्रश्न को इसमें सर्च करते हैं। जैसे आप अभ्यास प्रश्न बैंक में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 31, तालिका के अनुसार किन 2 व्यक्तियों के ओंठ एक जैसे हैं। अब इसमें जो अगले 5 प्रश्न हैं इनके लर्निंग आउटकम के कोड यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 5 प्रश्नों के लिए यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम कोड है H अर्थात हिंदी, 8 कक्षा 8 08 नंबर का लर्निंग आउटकम क्रमांक, फिर 11, 12 और 15। इस प्रकार इन 5 प्रश्नों से छात्रों को 4 लर्निंग आउटकम प्राप्त होंगे। अब अभ्यास टेस्ट पेपर में जो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न बैंक से ही दिए गए हैं। अभ्यास टेस्ट पेपर के प्रश्नों को लर्निंग आउटकम से कैसे मैप करें, तो इसे फिर से फॉर्मेट में हम देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर फॉर्मेट देख सकते हैं, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 1 किन 4 लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है वो सभी लर्निंग आउटकम के कोड यहाँ पर दिए गए हैं। और जो सीखने के प्रतिफल है जो कि हम पाठ्य पुस्तक और प्रश्न बैंक से देखकर लिख सकते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन लर्निंग आउटकम को प्राप्त करवाने के लिए आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है, बनाई जा रही है या बनाएंगे, वो रणनीति आप यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें हमें ध्यान देना है, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 हमारी शाला के सभी छात्रों ने प्रश्न क्रमांक 1 को सही हल किया है, तब इस प्रश्न को हमें लर्निंग आउटकम के साथ मैप नहीं करना है, क्योंकि इस प्रश्न का जो उपलब्धि स्तर है हमारी शाला के छात्रों का वो 100% है। अब इसमें अगले प्रश्नों की बात करें, जैसे प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 या 5 प्रश्नों के लिए यहाँ पर 4 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। अर्थात इन प्रश्नों में छात्रों को 4 प्रकार के लर्निंग आउटकम प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 2 हमारी शाला के मैक्सिमम छात्रों ने सही हल नहीं किया है, अर्थात प्रश्न क्रमांक 2 में छात्रों का उपलब्धि स्तर कम है। तब हमें यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है इसके स्थान पर 2 लिख देना है और लर्निंग आउटकम कोड यहाँ पर दिए गए हैं वो लिख देना है। और जो भी लर्निंग आउटकम हो वो आपको इसमें लिखकर अपनी जो रणनीति है वो यहाँ पर लिखना होगा। अब यदि कक्षा 3 और 5 के अभ्यास टेस्ट पेपरों के प्रश्नों की लर्निंग आउटकम के साथ मैपिंग की बात करें, तो कक्षा 3 और 5 में जो प्रश्न बैंक दी गई है इसमें भी कोड दिए गए हैं। जैसे हम कक्षा 3 की एक प्रश्न बैंक देखते हैं, अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 3 हिंदी। इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके सामने लर्निंग आउटकम का क्रमांक दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि मोनू को किसके रंग जैसी फ्रॉक पसंद थी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर 3 क्वेश्चन के लिए 3 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन में इस प्रकार का लर्निंग आउटकम जरूर प्राप्त होगा। अब अभ्यास टेस्ट पेपर की बात करें तो जो प्रश्न बैंक में क्वेश्चन दिए गए हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभ्यास टेस्ट पेपर में नहीं दिए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन इस प्रकृति के क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो आपको प्रश्नों की प्रकृति देख लेना है और इसकी प्रकृति के आधार पर जो लर्निंग आउटकम का कोड है इसका निर्धारण करना है। और लर्निंग आउटकम का निर्धारण कर लेने के उपरांत आपकी शाला में जिन प्रश्नों में छात्रों का उपलब्धि स्तर कम है उन प्रश्नों के लिए आपको रणनीति बनाना होगा। इसमें आपको लर्निंग आउटकम क्रमांक फिल करना होगा, साथ ही जो सीखने के प्रतिफल हैं उसे लिखना होगा और आपके द्वारा बनाई गई रणनीति आपको इसमें लिखना होगा। ये थी अभ्यास टेस्ट पेपर के प्रश्नों को लर्निंग आउटकम के साथ मैप करने संबंधी और अपनी रणनीति बनाने संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आप जानकारी समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।